अब श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, संध्या नहीं करते, तो आप तर्पण के भी अधिकारी नहीं है, आप श्राद्ध कर्म के भी अधिकारी नहीं। चोटी भी रखना पड़ेगी, जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। अरे दुनिया भरे का कपड़ा लादे रहते हो, जनेऊ पहनने में तुमको कौन सा वजन लगता है? भगवान ने बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया, जहां जनेऊ पहन सकते थे। और जिस जाति में जन्म लेकर आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो फिर उस जाति में फिर जन्म नहीं मिलेगा, फिर तो अंत्यज कुल में ही पैदा होना पड़ेगा। जिस जाति का कुल 7 पीढ़ी तक बिना जनेऊ और बिना चोटी के, बिना संध्या के बीत जाती हैं 7 पीढ़ियां, वह द्विजाति का कुल चांडाल का कुल हो जाता है, ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है। अभी 7 पीढ़ियां इस देश में नहीं बीती हैं। आप जनेऊ नहीं पहनते, आपके पिताजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके पिताजी नहीं पहनते, आपके दादाजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके दादाजी को भी आपने देखा और न पहन, तो आपके परदादा अवश्य ही जनेऊ पहनते होंगे, इसमें संदेह नहीं। तो 7 पीढ़ी तो नहीं बीती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप कथा तो सुनते हो, मानस पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर समय से यज्ञोपवीत कराओ। 11 वर्ष की आयु तक वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए। पहनी ने लोग। मनु जी महाराज कह रहे हैं, विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। बिना शिखा सूत्र के आप जो कुछ कर्मकांड करेंगे वो न किए के बराबर है। चाहे तुम भोले बाबा को जल चढ़ाया हो, चाहे कहीं दुनिया में चले जाओ, जो कुछ किया वो न किए के बराबर है। चोटी जरूर रखो, यज्ञोपवीत जरूर धारण करो। हाँ, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, पर चोटी अवश्य धारण करनी चाहिए, तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। द्विजातियों का वैदिक कर्मकांड करने से जो लाभ उन्हें मिलेगा, वही लाभ चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल तुलसी धारण करने से और सबकी सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। पर उन्हें आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं हम भी पहनेंगे जनेऊ, क्योंकि शास्त्र में जिसके लिए जो कर्तव्य का निर्देश है वही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। जब पूरे कल्याण की गारंटी सबकी है, ब्राह्मण के कल्याण की गारंटी है, चांडाल के भी कल्याण की गारंटी है, यदि वह स्वधर्म का पालन करे तो। जब शास्त्र कल्याण की गारंटी ले रहा है तो आपको हट क्यों है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार चारों वर्णों का है, लेकिन जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों को ही है। उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। तब आप लोग एक बात कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग अपने श्राद्ध तर्पण आदि कैसे करें? यज्ञोपवीत तो उनके नहीं है, तो समंत्रक तर्पण आदि करने से जो लाभ समंत्रक तर्पण करने से द्विजातियों को होगा, वही लाभ अमंत्रक तर्पण करने से चतुर्थ वर्ण के लोगों। वो गंगा जमुना जी में नहाकर ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का कह के जल दे देंगे, इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। केवट ने राम जी के चरण धोए और पितर पार कर, फिर पितरों को पार किया। तो हमारे महाराज जी कहते थे, पितरों को कैसे पार किया? बोले कठोता में जिसमें राम जी के चरण धोए थे, दौड़ के केवट गया, कुसा उखाड़ लाया और बोले भैया अब दादा परदादा तो जिंदे हैं ना, सबको चरणामृत दे दें, गंगा जी का जल तो है ही है। तो कुसा डुबा डुबा करके ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का, ये परदादाजी के परदादाजी का, ये मामा जी का, ये नाना जी का, ये काका जी का, ये ताऊ जी का, ये फूफा जी का, ये मौसा जी का, जितने नाते रिश्ते उसको याद आए सबको उसने दे दिया और सबके सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
जनेऊ जरूर पहनो, नहीं पहनते हुए ठीक बात नहीं है। अब फिर बड़े धर्मात्मा बनते हो, फिर कहते हो महाराज हमने तो बहुत पाठ पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कैसे होगा? मनु महाराज कह रहे हैं बिना चोटी जनेऊ के जो करो वो न किए के बराबर है, तो आप कर रहे हो, उसका फल कैसे आपको मिलेगा? आप चोटी रखो, आप कहेंगे कि अरे चोटी तो अलग से दिखाई पड़ेगी, खराब लगेगी। अभी एक फैशन चली है, जैसे आधे से ज्यादा खेत काट दो और बाकी छोड़ दो, ऐसे इधर उधर से सब काट देते, इधर छोड़ देते, और यहां से कुछ बाल रखा के इधर बांध लेते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के थोड़ा इधर से और छील दो, इतनी चोटी कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसी सिनेमा वाले एक्टर का ऐसा करना। ऋषियों का अनुकरण नहीं करेंगे। यहां क्या कह रहे हैं? चारणा चरिते पथि, क्या चारणा चारयंती धर्मान इति चारणाः। हनुमान जी पूर्वाचार्य चरणों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी है, श्री किशोरी जी के चरण कमल प्राप्त करने हैं, तो पूर्वाचार्यों के चरण चिन्हों पर आपको चलना पड़ेगा। हाँ, तो हम सूर्य याज्ञवल्क्य जी के बारे में कह रहे थे। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? जिसने हमारे प्रति किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसके प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हों, उसके प्रति प्रत्युपकार करें, यही सनातन धर्म है। अब देखिए, ये शरीर जो हम लोगों को मिला है, इसकी प्राप्ति में माता पिता की भूमिका है कि नहीं? बोलो, है? तो माता पिता की जीवित अवस्था में सेवा करना और उनके शरीर त्याग के अनंतर उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि करना, ये कृतज्ञता है कि नहीं? ये सनातन धर्म है। तो जीवित अवस्था में अपने बड़ों की, पूज्य जनों की सेवा करना और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि कृत्य करना, ये सनातन धर्म है। फिर हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 4 अंतर इंद्रियां, कुल 14 हैं। इन 14 इंद्रियों का एक एक देवता है। जैसे मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है, नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता सूर्य है, कान का अधिष्ठात्र देवता वायु है, हाथों का अधिष्ठात्र देवता इंद्र है, पैरों का अधिष्ठात्र देवता विष्णु है, इत्यादि हमारी सभी इंद्रियों के कोई न कोई अधिष्ठात्र देवता है। बुद्धि का भी अधिष्ठात्र देवता है, चित्त का भी अधिष्ठात्र देवता है, मन का भी अधिष्ठात्र देवता है, अहंकार का अधिष्ठात्र देवता रुद्र है, पशुपति। तो हम जो कुछ करते हैं वह देहेंद्रियादि के सहयोग से करते हैं, और देहेंद्रियादियों में अपने अपने कार्य को करने की क्षमता इसलिए है क्योंकि उन पर देवता प्रतिष्ठित हैं। तो हमने जो कुछ हासिल किया, प्राप्त किया, उसमें देवताओं का आज की भाषा में कहें तो शेयर है कि नहीं? हमने देहेंद्रियादि से किया, उन पर देवता विराजमान, उनका सहयोग हमने लिया, तो उनका शेयर है कि नहीं? तो उन देवताओं का समय समय से पूजन, वंदन, स्मरण हमें करना चाहिए कि नहीं? तो देवताओं की उपासना करना, यज्ञादि करके उनको तृप्त करना, यह सनातन धर्म है। हमको क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, हमारे जीवनचर्या को, हमारे व्यवहार को, हमारे में भीतर मनुष्यता को प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया है? ऋषियों ने किया है। तो समय से ऋषियों का पूजन करना सनातन धर्म है कि नहीं? अब देखो, उपाकर्म के समय ऋषि पूजन, ऋषि पंचमी के समय पर ऋषि पूजन, और विवाह आदि के प्रकरण में भी ऋषि पूजन होता कि नहीं होता? कुल के जो प्रवर्तक ऋषि, उनका पूजन होता कि नहीं होता? तो ऋषियों का पूजन करना
ऋषियों का आदर करना और ऋषियों के बनाए हुए धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना, उनको पढ़ना पढ़ाना, ये सनातन धर्म है। अब देवताओं का काम पंचगव्य, पंचामृत और हविष्य बिना वेद लक्षणा गाय के नहीं होगा। पितरों का श्राद्ध आदि भी बिना गव्य पदार्थ के नहीं होगा। ऋषियों का सत्कार भी बिना गाय के नहीं होगा। इसलिए देवता, ऋषि और पितर, इनकी भी मूल हो गई गाय। इसलिए गाय की सर्वविध सेवा करना सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ का नाम है गाय। गाय की सेवा करने से देवता भी तृप्त होते हैं। गाय की सेवा करने से ऋषि भी तृप्त होते हैं। गाय की सेवा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। अब उन सब का मूल कौन है? देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, गायों का, अरे सारे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का मूल कौन है? बोलो, भगवान। इसलिए भगवान की शरण हो जाना, भगवान की भक्ति करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि कबहू के करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सने। ये है सनातन धर्म। कितनी बढ़िया परिभाषा है सनातन धर्म की। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। कृतज्ञता के भावों से भरे हुए धर्म का नाम है सनातन धर्म, और इसी का नाम है हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म। आहा, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? सदा भव सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे उसका नाम है सनातन। बौद्धों की सभ्यता कितनी पुरानी है? बुद्ध के काल के पहले नहीं थी उनकी सभ्यता। मुसलमानों की सभ्यता कितनी पुरानी है? मोहम्मद के पहले नहीं था उनका कोई अता पता। ईसाइयों की सभ्यता कितनी पुरानी है? ईसा मसीह के पहले नहीं था। हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है? हजार लाख वर्ष पुरानी नहीं, अरबों खरबों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है। अनादिकाल की हमारी सभ्यता है, और अनादिकाल से है और अनंत काल तक इस धरती पर रहने वाली है। जो सदा सर्वदा रहे उसे सनातन कहते हैं, और कृतज्ञता के भावों से भरी हुई विचारधारा का नाम है सनातन धर्म। इसी विचारधारा का नाम है हिंदू धर्म। इसलिए बहुत गौरव रखना चाहिए कि हम ऐसी परंपरा के, जो इस धरती की सबसे प्राचीन परंपरा है, हम ऐसी परंपरा के हैं।